फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंटर। आर परीक्षा में विगत वर्ष में पूछे गए एवं संभावित प्रश्न भारतीय इतिहास का है। कल हमने जो है एक क्वेश्चन कराया था कि समुद्रगुप्त के पर्याप्त प्रशस्त वाले स्तंभ पर लेख मिलता है कहाँ? जहांगीर का लेख मिलता है। ठीक, आगे क्या है? कुषाण राजवंश के सिक्कों की धातुएं थी, कैसी थी? स्वर्ण एवं ताम्र की थी। गुप्त राजवंश के सिक्कों की धातुएं थी स्वर्ण एवं रजत की। सातवाहन राजवंश के सिक्कों की धातुएं थी किस? सीसा एवं तांबा की। कलचुरी राजवंश के सिक्कों की धातुएं थी स्वर्ण रजत ताम्र, तीनों थी। वो राजपूत परिवार जिसने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, कछवाहा ने। मोहम्मद गौरी ने चंद्रावर के युद्ध में पराजित किया था जयचंद को। वो शासक जिसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है, कहाँ? जहांगीर का। जहांगीर के और क्या नाम था? जहांगीर का नाम था सलीम। और सलीम के नाम से वैज्ञानिक थे, वो कौन थे? सलीम के नाम से एक वैज्ञानिक थे। वो किसके वैज्ञानिक थे? वो पक्षी के वैज्ञानिक थे, मोहम्मद सलीम। ठीक, मोहम्मद सलीम के नाम से ही कहाँ के जो है वन्य जीव है, वो जम्मू कश्मीर में। इसको देखिए, सर्च करें सलीम के बारे में। जी, ऐसे एक नाम पाए तो उस नाम से किसी हमें क्या करना, अब पूरा जो है उसको के बारे में देखने कहाँ से क्या जो है रिलेटेड है उस नाम से। इससे क्या होगा? इससे हमारा कमांडर होगा। ठीक है। अब जहांगीर बाबर का नाम क्या था? इसको भी देखें। बाबर का नाम नसीरुद्दीन, ऐसे नाम था। हुमायूं का नाम जहीरुद्दीन। और अकबर का नाम क्या था? अकबर का नाम जलालुद्दीन था। अकबर का नाम जलालुद्दीन, अकबर द्वितीय है, अकबर फर्स्ट, अकबर द्वितीय, इस तरीके से लोग नाम। ठीक है। फिर उनके वजह जहांगीर हैं। ठीक, जहांगीर। ठीक है। वो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसको? बख्त खान को। किसको? बख्त खान को साहिब आलम खिताब दिया था। लक़ब और खिताब में क्या डिफरेंस है? लक़ब किसे कहते हैं? लक़ब जो है वो कौन देता है? लक़ब जो है वो अवाम दे देती है किसी को लक़ब। और खिताब क्या है? ये राजा महाराजा गवर्नमेंट वगैरह जो दे देती है। ठीक है। खिताब, जिनको खिताब सुना, सर का खिताब। ठीक है, सर का खिताब। और जो है वो इस तरीके से जो है श्री रविन्द्रनाथ टैगोर को भी क्यों खिताब दिया गया था। ठीक है, उन्होंने उसको वापस कर दिया था। इस तरीके से सर का खिताब कायदे आज़म। और फिर इसके बाद इनको जो है महात्मा गांधी जी को जो है क्या खिताब दिया था उन्होंने वापस। इस तरीके से देखें हम कि इनको क्या खिताब दिया था। किताब लक़ब में ये डिफरेंस है। ठीक है। अब सरदार किसने लक़ब दिया था? सरदार ने जो बारदोली में जो है सत्याग्रह होता है, उसमें औरतों ने जो है, महिलाओं ने जो है लक़ब दिया सरदार का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? ये गृह उस वक्त के जो उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और उनको लौह पुरुष उन्हीं को ही कहा जाता है। ठीक, इस तरीके से देखें हम। और क्या कहा है उनके बारे में और सर्च करें हम। ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये जो है विरासत को जो है ये हाँ, और उनके बारे में सर्च की इन्होंने क्या किया, को मिलाया विलय किया था। बड़ा योगदान इनका जो देश को मिलाने में, जो देश के अंदर मिलाने में जो है ये विरासत जो है, विरासत जो है देखें, सर्च करें इसके बारे में। उन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ठीक है। और सबसे बड़ी मूर्ति इन्हीं की है। कहाँ पर है? गुजरात में कमोवेश।
हाँ, ये सबसे ऊंचाई मूर्ति है इनकी, ठीक है, लंबी। देखिए सर्च करिए और हम फिर क्या है मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित किया था क्यों? जयचंद को। मोहम्मद गौरी पहले का तराइन का युद्ध पहला दूसरा 1191-92 में ऐसे हुआ था। देखिए इसको हम, ठीक है, पहला किसको हराया, दूसरा किसको जिताया हराया, ठीक इस तरीके से देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में। वो शासक जिसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है कौन? जहांगीर है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था किसको? बख्त खान को। वही खिताब के बारे में। भारत महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था कौन? अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत को। महाभारत किसने लिखा था? वेदव्यास ने महाभारत लिखा था। जैसे आमदनी क्या है, फारसी है ये भी, जो पीसीएस में बीएड में भी आया था, एक साल बीएड में आया था, जो ईदगाह कौन भाषा? ईदगाह कौन? फारसी भाषा, जहाँ गाह है लास्ट में, ठीक है, जहाँ जिसके जो है अंत में क्या है, गाह आ जाए, वो कौन है? वो फारसी है। जैसे ये हो गया ईदगाह, फिर बंदरगाह, ये क्या होगा? ये भी फारसी है, ठीक है। तभी एक तो है ना लोकोक्ति की, पढ़ो फारसी बेचो तेल, अब देखो कुदरत के खेल। ये देखिए क्या लोकोक्ति है, इसको देखिए क्या मान्य होता है, यानी योग्यता के अनुसार जो है काम का ना मिलना। जैसे आज क्या लोग इतने बड़े योग्य हैं, एजुकेटेड डिग्री लिए हैं, लेकिन उस तरीके से जॉब नहीं मिल रही। इस तरीके से देखें हम, ठीक है। दूसरे गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नाना साहब की क्रांति का स्थान कहाँ था? कानपुर है। शूरसेन महाजन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कौशल महाजन की राजधानी श्रावस्ती। मौलवी अहमदुल्ला की क्रांति का स्थान फैजाबाद, अब बदल के क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया। मणिराम दीवान की क्रांति का स्थान कौन? असम है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत। इसमें पीसीएस में रेगुलेटरी एक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रथम इस तरीके से आया था। इसको देखें कौन कब रेगुलेटरी एक्ट आया था। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पी। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसी की असफलता के कारण थे कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन जनशक्ति का मिलना और बेहतर नौसैनिक ताकत मिलना। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पारित हुआ था 1908 में। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पारित हुआ था 1908 में। भारत फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 1908 में। समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम पारित हुआ था 1908 में। तो 1908 में कितना 3 घटनाएं, विस्फोटक पदार्थ भी, भारतीय फौजदारी कानून भी 1908 में, फिर क्या थर्ड क्या समाचार पत्र अधिनियम पारित 1908 में। रामपाओ विद्रोह हुआ था 1879-80 में, जो है 1880 में किसकी पैदा डेट ऑफ बर्थ है? प्रेमचंद की, जो 1880 में पैदा हुई। 1936 में क्या हुआ? देहावसान हो गया था। 1936 में ही गोदान लिखा गया, क्योंकि बार बार ये सब चीज़ें जो है, अभी हम नेट का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, हिंदी वाले देंगे नेट का, यूजीसी नेट देंगे, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे, जो तो उसमें क्या होगा, उसमें भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, हर सब्जेक्ट वही एक सब्जेक्ट से वाइज होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करें, उसमें बार बार डेट पे पूछा जाता है। पाबना किसान विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच। बंगाल नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। जैंतिया विद्रोह हुआ था 1860-63 में। दिल्ली का वो शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, मुबारक खिलजी। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े थे INA रशीद अली, शाहनवाज पीके सहगल। वो अधिनियम जिसके तहत भारत परिषद को समाप्त किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये अधिनियम बहुत फेमस है,
इसको देखें, हम इसके बारे में पूरा जो है क्या करें, पढ़िए जो है। वो शासक जिस सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट।